दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यदि किसी व्यक्ति को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो जब वह थाने से छोड़ दिया जाता है उस समय उसका अनिवार्य रूप से मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। अब यह बात स्पष्ट हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए डायरेक्शन के संबंध में कुछ कहने से या रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य को डायरेक्शन दिए गए थे कि जब किसी व्यक्ति को थाने में बुलाया जाता है तो जब वह छूट कर बाहर आता है तो उसका अनिवार्य रूप से मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाना चाहिए। और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वो इस संबंध में समस्त राज्य के समस्त जिलों को थाना अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन्होंने याचिका दायर करते हुए कहा था कि इस तरह के आदेशों का पालन किया जाना न्यायोचित नहीं है, इन पर रोक लगनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने माना कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डायरेक्शन थानों में पुलिस द्वारा की जाने वाली हिंसा को रोकने के लिए हैं या उस पर नजर रखने के लिए हैं, तथा यह कहते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में किसी तरह के इंटरफेयर करने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस तरह के ओमनीबस डायरेक्शन का पालन संभव नहीं है। जिस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ठीक है, वह प्रतिवादी को निर्देश जारी करते हैं कि वह इस संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए, यानी कि कुछ नियम बनाए, कुछ दिशा निर्देश बनाए और उन्हें उच्चतम न्यायालय के सम्मुख पेश करे। अब इस याचिका पर 3 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होनी है, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट किसी राहत के लिए गई थी, लेकिन राहत मिलने के बजाय उन्हें वहां से आदेश मिल गया है कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए डायरेक्शन के अनुक्रम में कोई SOP बनाए, यानी कोई निश्चित दिशा निर्देश बनाए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का डायरेक्शन उनके सामने रखें, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद उन डायरेक्शंस को तलब किया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य को जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना था, अब उससे भी आगे उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश हो या भारत के किसी और प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पर थानों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं से कस्टोडियल डेथ के केसेस भी सुनने में आते रहते हैं और पुलिस द्वारा थाने में 3rd डिग्री दिया जाना, टॉर्चर किया जाना, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश लिखे रहते हैं, वहीं पर व्यक्तियों के साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाना बहुत आम बात है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह दिशा निर्देश इसी दिशा में दिए गए थे ताकि पुलिस द्वारा थानों में की जा रही हिंसा को रोका जा सके, और वही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी कही है। इसलिए अब यह तय हो गया है कि ऐसे दिशा निर्देश आने वाले हैं कि यदि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को थाने में बुलाया जाता है और उसके साथ कोई टॉर्चर किया जाता है, 3rd डिग्री इस्तेमाल की जाती है, तो फौरन बाद उसको अनिवार्य रूप से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा, जहां पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी। और अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो पुलिस अधिकारियों के लिए परेशानी निश्चित रूप से पैदा करने वाली होगी। बहरहाल अच्छा निर्णय है। आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।